नमस्कार, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जब पहले दिन जॉब से टनल की हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हमारे मन में मोटिव यही था कि सिर्फ हम शिक्षा और रोजगार की बातें करेंगे। जब शिक्षा और रोजगार के पैरामीटर पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और हमारा प्रोग्राम भी बढ़ता गया। जब हम लोग शिक्षा और रोज़गार की बातें करते हैं तो यही बात करते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ निकली हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सही से हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे आरोप लगा है। हमने कोरोना को भी देखा, कोरोना से प्रभावित होते हुए पढ़ाई को भी देखा, लेकिन कोरोना, पढ़ाई, शिक्षा, रोज़गार, विद्यार्थी, इन सभी के बीच में हम एक चीज़ भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि वो चीज़ नज़र के सामने होकर भी हमें नहीं दिखा। जी हाँ, नज़र के सामने हम उस विषय को भूलें। वो विषय था मूक बधिर विद्यार्थी। जी हाँ, जिन्हें एक तरीके से दिव्यांग विद्यार्थी कहा जाता है। क्या दिव्यांग विद्यार्थी या दिव्यांग श्रेणी के लोग हमारे समाज के हिस्सा नहीं हैं? क्या वो लोग रोज़गार के अवसर को तलाश नहीं करते होंगे? क्या उन लोगों के सामने रोज़गार के कितने अवसर मिलते हैं, ये उनसे बेहतर कौन जानता होगा? तो अगर उनको पता है तो क्या उनके ऊपर खबर चलाना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है? इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, सोचने समझने के बाद, पड़ताल करने के बाद दैनिक भास्कर के आप इस रिपोर्ट को देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें कहा जा रहा है कि 90,000 से भी ज़्यादा मूक बधिर विद्यार्थियों की पढ़ाई खतरे में है कोरोना पेंडेमिक के दरमियान। दरअसल ऐसे कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। शुरू से शुरू करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान ने 2.68 करोड़ दिव्यांग विद्यार्थी हैं। इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग विद्यार्थी हैं। कोरोना पेंडेमिक के दरमियान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो स्कूल और कॉलेज न खुला। जब स्कूल और कॉलेज न खुला तो स्मार्टफोन के ज़रिए बच्चों की क्लासेस लगने लग गए, शिक्षक और अध्यापक क्लास लेने लग गए। लेकिन सोचिए कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर मूक बधिर विद्यार्थियों के बारे में किसने सोचा? उनके तरफ ध्यान कौन से सरकार की गई? उनके लिए किस सरकार ने, किस मंत्री ने क्या कदम उठाया? ये सोचना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे समाज के अहम अंग हैं। दैनिक भास्कर ने पूरी पड़ताल की। लगभग 10-15 दिनों के बाद इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि 7 राज्य में 90,000 की संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो प्रभावित हुए हैं। कैसे प्रभावित हुए हैं? क्योंकि इनके पास न स्मार्टफोन, न लैपटॉप, न ये प्रपोजल था कि इन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए। ऐसे में आंकड़ा साक्षरता का कम हो रहा है और इन विद्यार्थियों के साथ काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इन विद्यार्थियों के हॉस्टल तक बंद हो गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब सरकार से फंड मिल रहे थे तो विभिन्न राज्यों में जो हॉस्टल्स थे इन विद्यार्थियों के लिए, उस हॉस्टल्स को भी बंद कर दिया गया। तो इनका हो तो हो क्या, ये करें तो करें क्या? ये सोचना समझना चिंता का विषय और सबब भी है। अगर हम इनकी आवाज़ न उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी आवाज़ उठाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया साहब की गुणगान करने में इतना लीन है कि उसको आंदोलन तो दिखता ही नहीं है। ये विद्यार्थी बेचारे आंदोलन करें तो कैसे करें? न इनके पास जुबान है, न इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला है, तो फिर ये कैसे आंदोलन करें? ये विद्यार्थी दिव्यांग हैं। जब सामान्य लोग अपने आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इन विद्यार्थियों को कौन सुने? आज इन विद्यार्थियों पे रहम नहीं जता रहा हूँ, यह एहसास करा रहा हूँ कि जो हमारे देश के साहब हैं, साहब की सरकार है, साहब की पार्टी है, वो पार्टी कैसी है, आपको ये आईना दिखा रहा हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।